अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और नए आने वाले से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसके ऊपर। नवाज शरीफ साहब की कल के जो उनकी पेशी है उसके बारे में बात करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो मिलिट्री ट्रायल्स होने थे 9 मई के वाकयात के बारे में, उसके बारे में आज हम बात करें। बात स्टार्ट करते हैं फर्द जुर्म आयद होने के ऊपर। जो साइफर का केस था उसके अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कहा यह गया है कि इमरान खान साहब ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया और एक सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स था उसको पब्लिक करके इन्होंने एक जुर्म किया है और उस जुर्म के जो मावनत की गई है वो की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। आज उन्होंने दो टोक लफ्जों में इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया कि आप इस जुर्म के मुर्तकब ठहरे हैं, इस वजह से आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाती है। इमरान खान साहब का मुकालमा भी हुआ है इस पेशी के दौरान। उन्होंने कहा जी एक मुजरम जो पाकिस्तान में आता है उसको सेफ पहले एग्जिट दी जाती है जाने के लिए, अब सेफ एंट्री दी गई है पाकिस्तान में आने के लिए। वो कहते हैं एक मुजरम को पकड़ने की बजाय उस शख्स के ऊपर केस चलाए जा रहे हैं जिस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया। आज बहरहाल फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसके अगेंस्ट में इमरान खान साहब को किस किस्म की सजा सुनाई जा सकती है। उनको नायल भी करार दिया जा सकता है, उनको चेयरमैनशिप से भी उतारा जा सकता है, उनको 5 साल के लिए नाअहली भी हो सकती है और ताहयात भी नाअहली हो सकती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इमरान खान साहब बहुत से केसेस का सामना कर रहे हैं और बहुत से केसेस में उनको फतह भी नसीब हुई है। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई भी केस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलना चाहिए। आपको ये बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स के रिलेटेड आज 5-1 के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि अभी तक कानून जिंदा है, कानून में जान है, वो अपने फैसले कर सकते हैं। दो टोक लफ्जों में यह बात क्लियर कर दी गई है कि सिविलियंस के जो भी मामला होंगे वो सिविल अदालतों में चलेंगे, वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेंगे। 4-1 से ये फैसला आज सुना दिया गया। उसके ऊपर अपील दायर की जा सकती है। बहुत से लोग यानी कि जो पीडीएम की जमातें हैं वो ये चाह रही थी कि ये तमाम तर फैसले मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाएं और लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये इबरत का निशान बनाए जा सके। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी होगी कि अगर यही मिलिट्री कोर्ट्स कल को इम्प्लीमेंट करता है पीडीएम के लोगों के ऊपर या पीडीएम के रहनुमाओं के ऊपर, तो फिर इनकी चीखें सातों आसमानों तक जाएंगी। यहाँ पे जो आज हमारी अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है जी तमाम तर सिविलियंस के जो भी फैसले होंगे वो सिविल अदालतों में होंगे। ये आज की इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जीत है, इसको ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब और उसके बाद जो उनके वकला थे वो ये चीज़ चाहते थे कि ये जो तमाम तर केसेस हैं ये सिविल अदालतों में चलाए जाएं। लेकिन ज़राए के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग हैं जो 9 मई के वाकयात के अंदर गिरफ्तार हैं। वो कहते हैं कि किसी ना किसी जगह पे हमारे केस को चलाया जाए, बेशक वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही क्यों ना हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, हमारी जान छूटे इन तमाम चीज़ों से। लेकिन फिर भी आज खान साहब की एक तरफ से जीत हुई है और दूसरी तरफ से खान साहब को कुछ मुश्किलात का सामना है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि खान साहब के साथ क्या होता है, क्या किया जा सकता है। खान साहब को साइड लाइन लगाने के लिए, पाकिस्तान की सियासत से साइड लाइन लगाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं और खान साहब के साथ क्या कर सकते हैं। खान साहब बहरहाल अभी तक जो भी लोग खान साहब से मिले हैं उनके मुताबिक खान साहब डटे हुए हैं। खान साहब ने किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जिससे कोई डील की शायद मिलते हों कि खान साहब के साथ या खान साहब कोई डील करने की तरफ जा सकते हैं। खान साहब ने कहा है कि जी दो टोक लफ्जों में कि फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन की डेट दी जाए और हमारी जमात को भी जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी और वोटर्स जो हैं वो अपना हक अदा करें और पता चले कि कौन सी जमात जो है वो अवाम के मैंडेट से आती है और मुल्क की बागडोर को संभालती है। इमरान खान साहब का यही दो टोक मौकफ है तमाम तर लोगों के साथ जो डील करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ भी और पीडीएम की जमातों के साथ भी। इमरान खान साहब ये चीज़, इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में रहकर, वो भागे नहीं है कि मुल्क को एक दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाया जाए। जो भी जमात इक़्तिदार में आती है वो अपना मैंडेट हासिल करे अवाम से, अवाम अपना वोट कास्ट करे और जो भी उसमें जीते। खान साहब ने कहा हमें उस पर कोई भी किसी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं होगी। अच्छा,
दूसरी जानब जनाब आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की कल पेशी है अदालत के अंदर। 2 केसेस जो है वो नवाज शरीफ साहब का वेट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कल नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होती है या लाडले को मजीद एक्सटेंशन दे दी जाती है। अगर नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन दी गई तो ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ फिर ज्यादती है कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल के अंदर रखा हुआ और एक मुजरम जो है वो बाहर आज़ादी से घूम रहा है। पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। चूंकि देखें अगर एक जो कन्विक्टेड होता है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो तो उसको गिरफ्तार करना, इश्तिहारी को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी अगर एक साइकिल चोर है या एक कोई भी किसी किस्म का छोटा चोर है, अगर आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से उसको गिरफ्तार कर सकते हैं तो एक बड़े चोर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? उसको क्यों खुली आज़ादी दी जा रही है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो तमाम तर अपनी साख्त को खो दें। क्या पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इसी तरीके से काम करेंगे? जनाब अगर इसी तरीके से होता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई भी कभी भी हाथ डाल सकेगा या पाकिस्तान कभी भी दुरुस्त सिमत की तरफ जा सकेगा। इसहाक डार साहब को भी आज रिलीफ दे दिया गया। जो उनका नैब केस था, नैब वालों ने कहा जी हमारे पास कोई भी किसी किस्म का ठोस सबूत नहीं है इसहाक डार साहब के अगेंस्ट, लिहाजा इस केस का जवाब ही नहीं बनता। अदालतों ने यह कहकर नैब केस को फारिग कर दिया और इसहाक डार साहब को एक किस्म का आज बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। इसी तरीके से उनके चेयरमैन जो है यानी कि नवाज शरीफ साहब जो उनके चेयरमैन है, नून लीग के हम लोग चेयरमैन ही उनको कहेंगे क्योंकि तमाम तर जो भी कुछ होता है वो नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बगैर नहीं होता। नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वही होता है। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने जो अवाम को आकर अपने जलसे के अंदर लारे लगाए और जो 2012-13 के रेट बताए हैं चीज़ों के, और उसके बाद 16 माह की जो अपने भाई की कारकर्दगी को भी उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा और तमाम तर बातें उन्होंने जलसे के अंदर की हैं। लिहाजा आपको ये बात बखूबी समझ लेनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बागडोर संभालने की तरफ जा सकते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो शहबाज शरीफ साहब फिर पाकिस्तान में क्या रोल अदा करेंगे? आपको ये बताएं कि एक्चुअल जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक ये है कि जनाब दोनों भाइयों के अंदर अभी भी ठीक ठाक किस्म की लड़ाई है। शहबाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि वजारत उज़्मा की जो कुर्सी है वो बड़े भाईजान के पास जाए, क्योंकि अगर वजारत उज़्मा नवाज शरीफ साहब संभालते हैं तो शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर आज़म के बाद दोबारा वजीर आला पंजाब बने। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश होगी कि या तो नवाज शरीफ साहब को साइडलाइन लगा दिया जाए या फिर नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए और छोटे जो भाईजान है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बनते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब बनते हैं तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने आप को खुडे लाइन समझे। खुडे लाइन से मुराद ये कि वो सिर्फ सिंध की हद तक होगी। अगर इमरान खान साहब को इजाज़त दे दी जाती है इलेक्शन लड़ने की तो मेरा ख्याल है ये तमाम तर जमातें ही खुडे लाइन होंगी। जितने भी अभी तक लोगों से राय ली गई है, जितने भी लोगों ने अपने अपने फोरम के ऊपर लोगों से राय ली है, तो इमरान खान साहब की जो अक्सरियत है वो तकरीबन 85 to 90% के करीब जाती है वोटर लिस्ट के हिसाब से। अगर इमरान खान साहब को इसी हिसाब से वोट पड़े तो इनको लाने वाले और इनको नचाने वाले और इनको चलाने वाले वो मुंह देखते रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा भी कभी हो सकता है। इमरान खान साहब को जितना ज़्यादा ये जेल के अंदर रखेंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत को उतना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। लोग इमरान खान साहब की उतनी ज़्यादा तरफदारी करेंगे। इनको चाहिए कि इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर जो है वो घर में भेजें और इलेक्शन की एक मुनासिब डेट अनाउंस करें। जराए के मुताबिक तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 28 जनवरी जो है वो इलेक्शन की डेट है, बट अभी तक जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो सकी कि फाइनली जो डेट है वो कौन सी अनाउंस होगी। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मेरे जराए के मुताबिक के इलेक्शन जनवरी और फेब में भी नहीं होंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि जो निगरान सेटअप बैठा है इसको जनवरी की 28 डेट तक यानी कि 5 महीने और समथिंग डेज हो जाएंगे। अब मसला ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर नून लीग किस जगह पे खड़ी है, पीपल्स पार्टी किस जगह पे खड़ी है और पीटीआई किस जगह पे खड़ी है। अगर इमरान खान साहब को साइडलाइन लगाने की कोशिश करेंगे तो उसके अगेंस्ट पे जो पीटीआई है उसको वोट और भी ज्यादा पड़ेगा।
इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए ताकि माहौल जो है वो खुशगवार हो पाकिस्तान का। अगर देखते हैं, देखें, अगर इलेक्शन इस तरीके से होते हैं कि इमरान खान साहब को साइड लाइन लगा के इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, कल को जिस वक्त इमरान खान साहब आज़ाद होंगे वो दोबारा सड़कों पर होंगे, तो इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। इनको चाहिए कि एक साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर अरेंज करवाएं और लोगों को अपना हक दई जो है वो अदा करने का मौका देना चाहिए कि वो अपना हक अदा कर सकें वोट का, और वो बाइज्जत तौर पर लोग अपने अपने नुमाइंदे को वोट डाल सकें। उसके बाद जो भी जमात इलेक्शन जीतती है वो पाकिस्तान की बागडोर संभाले और दूसरी जमात को जो है वो बाइज्जत तौर पर अपोजिशन में बैठना चाहिए ताकि मुल्क को चलाया जा सके, मुल्क की जो माशियत है उसको स्टेबल किया जा सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए, और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुमा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।